के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चाहिए। मैं कहता हूं इसमें आलोक जी भी वही कह रहे हैं, लेकिन वो शब्दों का फिर वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने बोली ये बात, ठीक है विपक्ष फिर एक बार बैठ लेगा, फिर उस पर चर्चा कर लेगा, इसमें दिक्कत कहां है? देखिए सवाल ये है, जिनको भारतीय जनता पार्टी बात करती जिन नेताओं के बारे में, वो नेता बहुत सम्मानित हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का कितना सम्मान किया ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। हमारे यहां तो विपक्ष में एक बार जब आपने देखा होगा यूपीए सरकार में किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसमें विपक्ष के नेता होते थे, उनको जिनेवा भेजा गया था कि नहीं भेजा जाता? देश में जब एक कमेटी गई थी तो उनके साथ वो कमेटी के सदस्य नहीं थे? आपने कितनी बार भेजा है? आजाद साहब को कितनी बार भेजा? पवार साहब को कितनी बार भेजा? और नेताओं को कितनी बार आपने भेजा देश को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्योंकि आप ये बताइए ना, आप अपनी बातों को क्यों छुपाना चाहते हैं? आपने उनका, अब वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, राष्ट्र के नेता है ना, इतने उनसे ज्यादा सम्मानित नेता कौन है? आदरणीय पवार साहब से ज्यादा सम्मानित नेता कौन है? विपक्ष में सबसे सम्मानित नेता है, देश में सम्मानित नेता है। बीजेपी ने कितनी बार उनको अटल बिहारी वाजपेयी की जगह या कुछ अच्छी जगह पे देश का रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा? नहीं भेजा ना आज तक। तो जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती है तो हास्यास्पद लगता है कि आप मुद्दे के हिसाब से चूसते हो। उन्होंने सही बोला पवार साहब ने कि आप मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हो। असली मुद्दा जो हम हमेशा बोलते हैं, जो आप अंजना जी हम पे चिल्लाती रहती हैं, आप आएंगे तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान की बात करेंगे, वो भी वही बात कर रहे हैं। यही समाज का असली मुद्दा है, किसान असली मुद्दा है, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को। तो यही बात तो कह रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ में आया। अरविंद वाजपेयी जी क्या गलत कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है। देखो, अभी अनुराग जी बड़े साफ तौर से कह रहे हैं कि सम्मानित नेता है, तजुर्बेकार नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो इन सब अलंकृत होने के बावजूद वो सही कह रहे हैं कि भैया जेपीसी में कुछ नहीं मिलता है। जेपीसी पहले भी हुई है और जेपीसी में मेजोरिटी भी बीजेपी की रहेगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो इंक्वायरी चल रही है, उसी इंक्वायरी में अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास कोई तथ्य है, तो वहां जाके आप दे दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? 20,000 करोड़ रुपए की फिगर कहां से आई? ऐसे ही आरोप लगाए जाओगे। अगर डॉक्यूमेंट कोई चीज है, कोई जानकारी भी है, चलो छोड़िए डॉक्यूमेंट नहीं है, जानकारी है आपके पास, जाइए एफिडेविट में वो जानकारी दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये नहीं है फैक्ट। फैक्ट ये है कि न मुद्दा है, न विपक्षी एकता है, न कोई दृष्टि है। मुद्दा ढूंढने की कोशिश जारी है, तो है, एकता की कोशिश जारी है। तो कैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दा है, और क्यों नहीं बोल रहे हैं मुद्दा है? सर आप भी बोल दीजिए ना कि युवा मुद्दा है, किसान मुद्दा है, बेमौसम की बारिश मुद्दा है, जिससे फसल का नुकसान हुआ है, किसान कैसे पूरे साल खाएगा, मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार है ना, बताओ। बारिश मुद्दा नहीं होती है, कभी बारिश रोजगार मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। आप भी गोमती रिवर फ्रंट कहा, फिर आप गोमती रिवर फ्रंट के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं महंगाई की क्या हालत है, तो आप गोमती रिवर फ्रंट चले जाते हो। हम कहते हैं बेरोजगारी के क्या पोजीशन है, आप गोमती रिवर फ्रंट चले जाते हो। कमाल है। उनका पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में घरा हुआ है। इंक्वायरी सबकी चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक के जितना घोटाला हुआ है, 22,000 करोड़ का घोटाला है। हम बात जवाब लेनी करते हैं, आप उधर भाग जाते हो। हम आपकी बात करते हैं, आप तब की बात करते हो। कमाल है भाई। अब और तब में अंतर होता है। वकील साहब बड़ा साफ कर दिया है कि भैया देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, नंबर 1। दूसरा मुद्दा ये है कि गरीब की आंखों के आंसू कैसे पहुंचे जाएं। हाँ, बिल्कुल और जिसके लिए पिछले 9 साल से ये सरकार काम कर रही है। हाँ, उससे मुकाबला है। हाँ, चूल्हे दिए, तो घर दिए, गैस दिए, उससे मुकाबला है। हाँ, फ्री राशन दे रहे हैं, उससे मुकाबला है। हाँ, और देश में मैंने पैर पे खड़े मत होने देना। चल चुकी है। मैंने आप लाइन में लगाए रहना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते। आप सोचते हैं आप अपने लगे रहिए, एकता की कोशिश में लगे रहिए, उससे बताइए ना मुद्दा नहीं, ये लाइन में लगवाना चाहते हैं। बच्चे की फीस कौन भरेगा? हमारी आपने आटा चावल तो दे दिया, चलिए आपकी बात मान ली। बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ेगा? बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है क्या? अगर उसके पिताजी के पास पैसे नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा, तो अच्छे स्कूल में एडमिशन दे सकता है क्या? आप चाहते हो खाली पेट भर ले, हमने आपको राशन दे दिया, पेट भर लो बस और सो जाओ, बच्चा अनपढ़ रह जाए, फिर उसके बाद बच्चा लाइन में लग जाए 4 किलो चावल के लिए, बच्चे के बाद बच्चा लाइन में लग जाए। आप पूरे एक जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर करना चाहते हो, सब लाइन में लग रहे हैं 5 किलो आटा के लिए। कमाल की बात करते हैं प्रभु आप भी। अरविंद जी 2 लाइन। हम ये कह रहे हैं कि ये जो इनका मुकाबला किस तरफ से है, कहां से है, किन मुद्दों पे, इनको ये भी नहीं जानकारी। जो फ्री का मुफ्त राशन गरीब को मिल रहा है, उसको आप ये कहते नहीं हम डबल देंगे, वो कहता नहीं हमें नहीं चाहिए, जो दे रहा है हमको वही चाहिए। जो दलितों को सम्मान मिला है वो उसकी वजह से वोट देगा। जो आप रिजर्वेशन के नाम पे डराते कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई आज तक, उस पर वोट मिलेगा।
गरीबी हटाने के प्रयास जारी हैं, उस पर वोट मिलेगा। और सबसे बड़ा वोट मिलेगा भ्रष्टाचार पे। और आप अपने जेल की तैयारी करिए कि जेल से कैसे बचा जाएगा। देश की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं अच्छा, लगती, मानिए आप अपने आप को बचाइए बस। ये सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है आपके लिए। सबको क्या और इसके दूसरों मतलब पे आरोप लगाते हो तो उससे पहले अपने गिरेबान में जाके। अरे हम तो गरीब की बात कर रहे थे प्रभु, आप बताइए गरीब रेखा से कितने लोग ऊपर आ गए? आज इंडेक्स क्या है बताइए, भुखमरी का बताइए ना।